अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। इस वीडियो में मैं आपको एसए के जो इनिशियल इंटरव्यू से पहले एसए लिखा होता है उसके टॉपिक्स बताऊंगा जो कि बहुत दफ़ा एसए आ चुके हैं रिपीटेडली और आइंदा भी आएंगे। और इन एसए के टॉपिक्स जानने के बाद आपको सबसे बड़े दो फ़ायदे होंगे। एक तो पहला फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको पता चल जाए कि एसए किस तरह का आता है, कौन सी कोई इशू आ रहा है या किस तरह के जनरल टॉपिक्स होते हैं और आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं और इनकी तैयारी आपने किस तरह करनी है। दूसरा मेन जो आपको इसका फ़ायदा होगा टॉपिक्स जानने के बाद वो ये है कि एस से जब आप लिख लेते हैं तो उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप पहले से प्रिपेयर कर चुके होंगे और आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ अंदर जो जो आपसे किए जा सकते हैं या पहले कैंडिडेट से हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप तैयार करके अपने माइंड में जाएंगे तो आपको जो इंटरव्यू है वो भी बड़ा ही ईजीली हो जाएगा। ये आपको आईएसएसबी में भी बड़ा फ़ायदा देंगे जो आपको टॉपिक मैं बताता चलूँ। सबसे पहला ऐसे का जो टॉपिक है काफ़ी दफ़ा आ चुका है वो टेक्नोलॉजी पे आ चुका है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है या एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है या डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है। यानी कि एक जनरल टॉपिक मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया तो इस पे तीन तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपको आ सकते हैं या आपको एक ही क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपने जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी याद करके जाने हैं कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो किस तरह हो सकती है और इसके जो है फ़ायदे क्या होंगे हमारी लाइफ में और इसके नुकसानात क्या क्या हो चुके हैं और क्या क्या होंगे, प्रेडिक्शन क्या है। तो इस तरह के आपसे जो ना क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उसमें आपके से क्या क्या नुकसान होगा, आपके ख्याल में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, ये आपसे एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में जब आपसे ये क्वेश्चन अगर आपको ये ऐसे टॉपिक आता है। दूसरा जो है टॉपिक वो है को एजुकेशन। अब जो को एजुकेशन है इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। तो आपसे को एजुकेशन पर आ सकता है, इसके भी एडवांटेजेस आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। ठीक है, कि जो है ना ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक सजेशन पूछी जा सकती है कि को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, को एजुकेशन शुड बी बैंड और नॉट, इस तरह का भी जो क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी रोकथाम के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं को एजुकेशन के लिए ये भी आइंदा हमारी नस्ल के लिए ठीक है या नहीं। तो ये आप जब ऐसे का टॉपिक लिख रहे होते हैं तो अगर आप इसके हक में है कि जी को एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ग्रूमिंग होती है, आप इसके फ़ायदे बता रहे हैं, तो फिर आपने इंटरव्यू में भी यही बात करनी है कि भाई को एजुकेशन मैं इसके हक में हूँ और मैं इसके जो है ना समझता हूँ कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है। आप कुछ कोटेशन या कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की। तो ये को एजुकेशन के टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जी है तीसरा सी पैक के बारे में बताया आपसे टॉपिक आता है और ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है जो सी पैक है। इसके बारे में भी यही आता है कि ये पाकिस्तान के लिए जो है उसकी इकोनॉमी के लिए उसको स्टेबल करने के लिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ठीक है। या एक ये भी लोगों की राय है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आई थी और उन्होंने आहिस्ता पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी हिंदुस्तान में आई थी बरसगीर में, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह सी पैक भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह दूसरा नाम ही है। तो इस तरह आपसे जो है ना राय सजेशन मांग सकते हैं, लेकिन जो आपने ऐसे के टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने ऐसे में लिखा होगा कि सी पैक सही है, इसके लिए इकोनॉमी स्टेबल होती है या नहीं होती, या इस पर कितनी लागत आ चुकी है, तो इसके आपको फैक्ट एंड फिगर भी पहले पता होना चाहिए। ये वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आ चुके हैं और इसके राउंड अबाउट ही आते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इकोनॉमिक स्टेबल या नहीं। तो आपने ये जो है ना इसको हर तरह से याद करके जाना जो जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताता जाऊँगा। तो उसके बाद आ गया जी द कॉलेज स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम और नॉट। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड से देना है। ठीक है, इसमें हॉस्टल की एग्जांपल्स दे सकते हैं आप डिफरेंट, जैसे कि साइंस कॉलेज है लाहौर में, उसमें गुंडागर्दी वगैरह अगर आप उसके हक में है कि भाई इसको फ्रीडम नहीं होनी चाहिए तो आप इस तरह के एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो एक क्वेश्चन बड़ी दफ़ा उन्होंने पूछा हुआ काफ़ी लोगों से आईएसएसबी में भी कि जो स्टूडेंट हैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसका भी आपने आंसर देना है कि आप हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, वैसे हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, मेरे मुताबिक आपने अपनी राय के मुताबिक देना। तो हमारे जो एसेट के टॉपिक हो गए वो 4 हो गए। आगे जो है ना 5वां मैं आपको बता देता हूँ, वाटर इशू पर है।
वाटर इशू इन बलूचिस्तान आ सकता है, ठीक है, और वाटर इशू वैसे ग्लोबली भी आ सकता है। तो आपने वाटर इश्यूज़ के बारे में बताना है कि क्या क्या इश्यूज़ है। जैसे कि अगर आपको ओवरऑल वर्ल्ड पे आता है तो आप अफ्रीका वगैरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लेकिन आपने इसको याद करके जाना है। इसके बाद ये आ जाता है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन जो है ना वो एक बड़ा हसास सा टॉपिक है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो आपने ड्रग एडिक्शन की जो है ना डिफरेंट जो उनकी होती हैं टाइप्स काइंड्स होती हैं वो भी आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आ चुका है ड्रग एडिक्शन में। तो हाउ टू एलिमिनेट द ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये ड्रग की आदत को किस तरह हम जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो किस किस तरह के जो है ना पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्री में जो है ना हमें वो सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए जो इससे अवेयर करें और इससे जो ना जान छुड़ा सकें। तो हर चीज़ का, हर टॉपिक एक आपने ज़हन में रखना है, हर टॉपिक का आपने क्या करना है, कंक्लूजन लाजमी ड्रा करना है। ऐसे लिखने के लिए जो है ना मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऐसे लिखना कैसे, उनका वैसे मैंने बताया हुआ, आप मेरी वीडियो से जो है ना ढूंढ सकते हैं। तो आपने कंक्लूजन लाजमी ड्रा करना होता है, या आप अगर कोई इशू आ गया तो उस इशू का आपने सोल्यूशन भी देना है, चाहे पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कि आप सजेशन दे रहे हो या उस इशू का सोल्यूशन दे रहे हो। आ जाता है जी सातवां जी, टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब जो टेररिज्म इन पाकिस्तान है ना, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ टेररिज्म, या हाउ टू एलिमिनेट द टेररिज्म इन द पाकिस्तान फ्रॉम द पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से टेररिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पे आपने अपनी सजेशन देनी है, इसका सोल्यूशन देना है। अब ये जिस तरह के ये टॉपिक होते हैं उसमें एक टॉपिक ये भी आ सकता है कि द इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन कौन से इशू चल रहे हैं। ये एक जनरल में बात कर रहा हूँ। अब जो ये वैसे 8वां क्वेश्चन था लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया। इश्यूज़ हो सकते हैं, वाटर इश्यूज़ भी पाकिस्तान के, इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी है, टेररिज्म भी है, आजकल तो भाई पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। तो आप अगर टेररिज्म का ऐसे याद करके गए हैं तो वहाँ पर आ गया जी इश्यूज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का कोई इशू यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो आप इस टेररिज्म को वहाँ पर जो है ना कर सकते हैं। तो इसका आपने सोल्यूशन भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम किस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये कहाँ से, ज़्यादातर आपने किसी पर ये टैग नहीं लगाना कि फ़लाँ हमारे इलाके से जी टेररिस्ट हैं, बलूचिस्तान फ़लाँ फ़लाँ। तो ये आपने नहीं यहाँ पर टैग लगाना, आपने जस्ट वजूहात बतानी है टेररिज्म की और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये आप इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे जो है ना इसकी सजेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है इश्यूज़ इन पाकिस्तान, जो 8वां मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद आ जाता है 9वां भी इसी के रिलेटेड, ये चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी एक इशू है, चाइल्ड लेबर पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, जो आपको आते हैं ना, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा होता है जी आज मदर डे है, आज फलां डे है। तो इस तरह के डेज जो होते हैं इन पर भी आप थोड़ी सी अवेयरनेस करके जाइएगा, इनको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। क्योंकि जैसे चाइल्ड लेबर, मज़दूर का जैसे लेबर डे होता है, ठीक है, और वो जहाँ पर फूल देते हैं, वो मुझे नहीं पता उस नाम का, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है। तो इस तरह के जो है ना वो पाकिस्तान के कल्चर में या मुसलमानों के कल्चर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इसको किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। जो 10वां है वो जी है पाक अफ़गान रिलेशनशिप, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में जो है ना क्वेश्चन टॉपिक काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो ये आपने याद करके जाना लाजमी कि पाकिस्तान का ईरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, या पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान का सऊदी अरब। अब जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं जैसे कि तेल जो है वो पेट्रोलियम वगैरह की बड़ा मुश्किलात हो रही है। तो पाकिस्तान के बारे में आ सकता है कि पाकिस्तान जो है ना पेट्रोलियम की ज़रूरियात को क्यों पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से महंगा हो रही है, या क्या आलमी मंडी में क्या ऐसा कोई जो है ना नुकसान हुआ जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये इसके बारे में आप, इन इश्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक थे जो बार बार आ चुके हैं और इन टॉपिक के मैंने हर पहलू से आपको जो है ना वो बता दिया। तो ये आपने याद करके जाने हैं। और जो उर्दू के आते हैं टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसी तरह मैं आपको जो है ना ISSB में जो टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू या कोई कंडीशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैं पूछ के दोस्तों वगैरह से और बाज़ औक़ात उनका इंटरव्यू करके इस चैनल पर जो है ना वो अपलोड करता रहता हूँ। और उसके साथ साथ अगर आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसका आपने वाइट मुकम्मल करवाना, या आपने बनाना यूट्यूब चैनल और उसके आपने सब्सक्राइबर जो है ना वो 1000 लेने हैं, तो आजकल जो है ना मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बड़े सस्ते मिल रहे हैं। तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना वो मिल जाएगा मेरा नंबर। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई टेस्ट देना है आर्मी के रिलेटेड, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या कोई नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो आपको मैं लिंक मिल जाएगा progeniusstudents.com मेरी वेबसाइट है। वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आर्मी के रिलेटेड वहाँ पर पेस्ट किया, वहाँ से आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।